हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 क्वार्टरली एग्ज़ाम 2022-23 सब्जेक्ट इंग्लिश का त्रैमासिक परीक्षा पेपर देखने वाले हैं। इसमें हम ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में 100% यह क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप 80 में से कम आप 70 अंक आराम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जितने भी हमने कक्षा 11वीं हिंदी विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध कराए थे उसमें से 70 से 80% वही के वही क्वेश्चन जो हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा हिंदी विषय के पेपर में पूछे गए थे। इसी तरह यहाँ पर हम क्लास 11th इंग्लिश सब्जेक्ट के यहाँ पर हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं और क्वेश्चन के साथ साथ आपको सभी प्रश्नों के आंसर भी बताए जाएंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको और भी वीडियोस उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इसमें से जो है क्वेश्चन नंबर 1 में 10 अंक में एक जो है अनसीन पैसेज इस प्रकार से पूछी जाती है और इस प्रकार से आपको 10 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन इस प्रकार से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके आंसर आपको इस अनसीन पैसेज में आपको पढ़कर बताना होता है। तो इस प्रकार से आप पढ़कर आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर को बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है 10 अंक में पूछा जाता है। तो इस पहली अनसीन पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से दी गई है और नीचे यहाँ पर इनके आंसर भी दिए गए हैं। इस प्रकार से 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर दूसरी अनसीन पैसेज दी गई है तो इसको भी आपको पढ़ लेना है। इस प्रकार से जो पहली अनसीन पैसेज होती है इसमें जो है 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से। इसके बाद जो पैसेज नंबर 2 होती है इसमें आपको नोट्स बनाना होता है, नोट्स मेकिंग और समरी। यह जो है 4 अंक में एक अनसीन पैसेज इस प्रकार से पूछी जाती है। इस प्रकार से आपको एक पैसेज दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि नोट्स मेकिंग समरी, और 4 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है दूसरा क्वेश्चन। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप नोट्स बनाते हैं, टाइटल बनाते हैं और यहाँ पर समरी। तो नोट्स को इस प्रकार से बनाते हैं, टाइटल इसका इस प्रकार से हो जाएगा कॉमन कोल्ड होगा या कोल्ड इज इन फैक्टर होगा। इसके बाद समरी को भी आपको इस प्रकार से लिखना होता है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं क्योंकि अनसीन पैसेज में आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो टाइटल होता है इस प्रकार से सबसे ज़्यादा जो टाइटल होता है पहली लाइन में होता है। जब भी आपको इस प्रकार से अनसीन पैसेज दी जाए तो टाइटल क्या होता है कि यह अनसीन पैसेज किस टॉपिक के बारे में है, इस प्रकार से आपको टाइटल लिखना होता है। और नोट्स में इस प्रकार से आपको इसके महत्वपूर्ण टॉपिक इस प्रकार से आपको महत्वपूर्ण बिंदु लिखना होता है नोट्स में। इसके बाद समरी में कोई भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक लिखना होता है इस प्रकार से। जैसे यदि आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखें तो कम से कम आपको इसकी 4 या 5 लाइनें लिखना होता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है 4 अंक में पूछा जाता है और पहला क्वेश्चन जो है 10 अंक में पूछा जाता है। तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पैसेज है इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना। इस प्रकार से पैसेज पूछी जाती है यहाँ पर। इसके बाद जो होता है सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन होता है इसमें। तो इसमें से जो है क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर नोटिस एडवर्टाइजमेंट पोस्टर जो है 4 अंक में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आपसे नोटिस पूछा जाएगा या इसके अथवा में जो है पोस्टर या फिर एडवर्टाइजमेंट पूछी जाती है। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है यहाँ पर एनुअल फंक्शन का नोटिस पूछा जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा और एनुअल फंक्शन का नोटिस इस प्रकार से दिया गया है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। 4 अंक में है क्वेश्चन पूछा जाता। तो इस नोटिस को आपको अच्छे से तैयार करना है एनुअल फंक्शन का। इसके बाद यहाँ पर नोटिस दिया गया है तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर इस नोटिस को भी आप अच्छे से तैयार करें। डोनेशन ड्राइव का यहाँ पर नोटिस दिया गया है इस प्रकार से। तो 4 अंक में एक नोटिस जो है 100% पूछा जाएगा। तो इनमें से आपको चारों नोटिस को अच्छे से तैयार कर लेना है। एक नोटिस 100% जो है त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ पर एनुअल फंक्शन का पूछा जाता है। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है नोटिस के अथवा में यहाँ पर इस प्रकार से आपसे एक पोस्टर या फिर एडवर्टाइजमेंट पूछा
पूछा जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है फॉर सेल का पूछा जाता है। इस प्रकार से बहुत ही ईजी है, तो ये 100% त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 में इस प्रकार से आपसे फॉर्मल लेटर या फिर इनफॉर्मल लेटर पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको आपको तैयार करना है इस प्रकार से कि यू हैव नॉट रिसीव्ड योर रोल नंबर यहाँ पर कार्ड फॉर द क्लास 12th एग्जामिनेशन, राइट अ लेटर टू द यहाँ पर सेक्रेटरी MP बोर्ड भोपाल आस्किंग फॉर इट। यहाँ पर इस फॉर्मल लेटर को आपको तैयार करना है। इस प्रकार से यहाँ पर एप्लीकेशन दी गई है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। 4 अंक में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पर एप्लीकेशन पूछी जाती है लाउड स्पीकर की। तो यहाँ पर इस प्रकार से इस एप्लीकेशन को भी आपको तैयार करना है। इस प्रकार से 4 अंक में पूछी जाती है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। इस प्रकार से इस एप्लीकेशन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से हमने जो है एप्लीकेशन को लिखा है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस और पोस्टर उपलब्ध कराए जाएंगे। तब तक आप इन्हें अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से यहाँ पर इसको आपको तैयार करना है। यह 100% यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से, या फिर आप चाहें तो इसको भी तैयार कर सकते हैं इस प्रकार से, राइट अ लेटर कांग्रेचुलेसन हिम ऑन हिज सक्सेस। इस प्रकार से यहाँ पर अपने मित्र को एक पत्र लिखना है बधाई देते हुए, इस प्रकार से। तो इसको भी तैयार करना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 में इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पैराग्राफ लिखना होता है या फिर इसके अथवा में एक आर्टिकल पूछा जाता है 4 अंक में, जिसमें आपको 120 से 150 शब्दों में यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर जो A नंबर में दिया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, या इसी को हम कहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, यह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है त्रैमासिक परीक्षा में। यह 100% पूछा जाएगा। इसके बाद जो पूछा जाता है यहाँ पर E नंबर में दिया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। इसको आपको तैयार करना हो, पहले वाले को आपको तैयार करना है। 4 अंक में पूछा जाता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इस प्रकार से इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज यह त्रैमासिक परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको तैयार करें। इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो रिपोर्ट में पूछा जाता है, इसकी अथवा में आपसे क्या पूछी जाती है, एक रिपोर्ट पूछी जाती है। इस प्रकार से 120 से आपको 150 शब्दों में लिखना होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है एन एक्सीडेंट की रिपोर्ट पूछी जाती है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। या 100% त्रैमासिक परीक्षा में यहाँ पर रिपोर्ट पूछी जाएगी। इस प्रकार से रिपोर्ट दी गई है, तो इसको आप अच्छे से नोट करें। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। या फिर जो है इस प्रकार से रिपोर्ट आपसे पूछी जा सकती है एनुअल फंक्शन ऑफ एवर स्कूल। यहाँ पर इस प्रकार से इस रिपोर्ट को भी आपको तैयार करना है। इस प्रकार से नीचे आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद जो है सेक्शन सी, तो सेक्शन सी में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं 5 अंक में, और क्वेश्चन नंबर 7 में जो है डू एज डायरेक्टेड पूछे जाते हैं 5 अंक में। तो सेक्शन सी में 5-5 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन दिए गए हैं, जो यहाँ पर टिक लगाए गए हैं, यह महत्वपूर्ण है, इनको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद 5वां है, 10वां है, 20वां क्वेश्चन है, 23वां क्वेश्चन है, 24वां, 26वां, 27वां, 28वां। तो इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, जो है 5 अंक में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर और लास्ट में इनके जो है आंसर भी दिए गए हैं इस प्रकार से, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद आगे दिया गया है 10वां, 23वां, इस प्रकार से 27वां, 28वां। तो इनको आप अच्छे से पढ़ें, इस प्रकार से दिए गए हैं। और नीचे यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के आंसर भी दिए गए हैं। तो इस प्रकार से इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यह जो है 5 अंक में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी प्रश्नों के नीचे यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में जो है डू एज डायरेक्टेड पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ग्रीन पेन से जो यहाँ पर टिक लगाए गए हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर पूछा गया है बी डिड इट
चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, इस प्रकार से आपसे चेंज टेंस आते हैं, इनको आपको तैयार करना है। इस प्रकार से चेंज इनटू द पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ग्रीन पेन से टिक लगाए गए हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से इनके नीचे जो है आंसर भी दिए गए हैं, तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके आंसर दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर एक अनसीन पैसेज पूछी जाती है। यहाँ पर प्रोस पोल्ट्री से यहाँ पर एक अनसीन पैसेज पूछी जाती है, जो कि जो है 5 अंक में पूछी जाती है। इस प्रकार से आपको एक अनसीन पैसेज दी जाएगी, यहाँ पर लेसन में से यह अनसीन पैसेज पूछी जाती है और इस प्रकार से आपसे 5 अंक में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर दी गई है इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन जो है इस प्रकार से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन अर्थात सही विकल्प यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि यह 5 अंक में है। इस प्रकार से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके आंसर भी दिए गए हैं। तो इन अनसीन पैसेज को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से इस तरफ भी जो है एक अनसीन पैसेज दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं और नीचे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं इस प्रकार से और यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं। तो इनको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में भी यहाँ पर अनसीन पैसेज दी गई है, पैसेज 3, पैसेज 2। तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से ये अनसीन पैसेज पूछी जाएंगी यहाँ पर 5 अंक में, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछी जाती हैं, इसलिए आपको इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से अनसीन पैसेज दी गई हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 के ए नंबर के क्वेश्चन में जो है एक्सट्रैक्ट पोएम से 3 अंक में एक अनसीन पैसेज इस प्रकार से आपको दी जाएगी और 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के ए वाले क्वेश्चन में जो है एक्सट्रैक्ट पोएम से इस प्रकार से अनसीन पैसेज इस प्रकार से आपको एक एक्सट्रैक्ट पोएम की 4 लाइनें या 5 लाइनें दी जाएंगी और आपसे इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 के बी नंबर के क्वेश्चन में इस प्रकार से इसमें भी जो है अनसीन पैसेज पूछी जाती है एक्सट्रैक्ट पोएम से। यह जो है 4 अंक में पूछी जाती है। इस प्रकार से आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से नीचे इनके आंसर भी दिए गए हैं, तो इनको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। और इस तरफ भी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पोएम दी गई है, तो इनको आपको एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना है। इस प्रकार से एक्सट्रैक्ट 5 दी गई है, एक्सट्रैक्ट नंबर 3 दी गई है, तो इनको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 के बी नंबर के क्वेश्चन में जो है 4 अंक में आपसे अनसीन पैसेज पूछी जाती है। तो इस प्रकार से आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन अनसीन पैसेज को आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। इस प्रकार से आंसर भी दिए गए हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 10 में इस प्रकार से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2-2 अंक के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-2 अंक के 5 क्वेश्चन अर्थात 10 अंक में जो है आपसे छोटे छोटे 2-2 अंक के 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से दिए गए हैं। इस प्रकार से चौथे नंबर का है इस प्रकार से। तो यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। इसको तैयार करना है आपको अच्छे से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रकार से, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। तो यहाँ पर हमने जितने भी जो है ग्रीन पेन से टिक लगाए हैं इस प्रकार से, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो है 2-2 अंक के 3 क्वेश्चन जो हैं पोल्ट्री से पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13 में जो है 3-3 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से पूछे जाते हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 14 में लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 अंक का एक क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 15 में भी 3 अंक का एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो सबसे पहले इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से दिए गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पोल्ट्री से यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-2 अंक के इसमें से जो है 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। तो यहाँ पर इस प्रकार से दिए गए हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में जो है 3-3 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से पूछे जाते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन।
तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। आपको 75 शब्दों में इनके आंसर को लिखना होता है। तो यहाँ पर पहला इम्पोर्टेंट है और दूसरा भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में भी एक जो है 3 अंक का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन नंबर 15 में जो है एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार से इसको भी आपको तैयार करना है। यह जो है त्रैमासिक परीक्षा में 100% यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद इसको भी तैयार करना है आपको। इसके बाद यह क्वेश्चन दिया गया है 3 अंक में, यह भी पूछा जाता है। इसके बाद इसको भी तैयार करना है। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम आ फोटोग्राफ, इसको भी तैयार करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद जो 3 अंक में यह पूछा जाता है, यह 100% पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, इस प्रकार से द वॉइस ऑफ द रेन, इस प्रकार से इसको तैयार करना है। तो इस प्रकार से यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप 80 में से कम आप 70 अंक आराम से प्राप्त कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।